पूरे ग्वालियर जिले में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा है। डबरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हमारे साथ कांग्रेस के डबरा के विधायक हैं सुरेश राजे जी। सुरेश जी, यहाँ डबरा में बिजली की क्या पोजीशन है? देखिए, पूरे प्रदेश की हालात जो बद से बदतर है, उससे सबसे ज़्यादा बद से बदतर हालात डबरा है। अभी 30 तारीख को पिछली बार बिजली मंत्री गए थे डबरा, रात को 3 बजे पहुँचे। मैंने उनका फोटो देखा, ज़मीन पे बैठ के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। अरे भैया, बिजली मंत्री हो, जनता ने आपको कुर्सी दी है, अच्छी बात है, आप उस समस्या का समाधान करो ना। भाई वो दिन कहाँ गए आपके, जब खंबे पे चढ़ जाते थे आप बिजली के तार काटने और जोड़ने। अब आप बिजली मंत्री हो तो हालात ये सुबह से बिजली जाती है ना, तो साहब पता ही नहीं है। इनके पास स्टाफ नहीं है, लाइनमैन नहीं है, गाड़ी इन पे है नहीं, कर्मचारी इन पे है नहीं, और ये करते हैं कि मैं ज़मीन पे बैठ के बिजली बना दूंगा। बिजली ज़मीन पे बैठने से नहीं बनेगी। बिजली की कहाँ दिक्कत हो, आप पे सरप्लस बिजली है मध्य प्रदेश में, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े कहते हैं। तो वो सरप्लस बिजली कहाँ जा रही है? अब मैंने सुना है कि माननीय मंत्री जी तंबू में बैठ के बिजली बचा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं प्रेस करे कपड़े नहीं पहनूंगा, इससे बिजली बचेगी। अरे हुजूर, 4 कूलर लगाओगे, 10 पंखे लगाओगे, 50 कर्मचारी वहाँ बैठाओगे, 10,000 रुपये रोज का टेंट लगाओगे, इससे अच्छा तो आप एसी में ही सो लो, कम बिजली लगेगी। इन चीज़ों से नहीं, समस्या का समाधान ये नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि सरप्लस बिजली होने के बावजूद जनता को बिजली क्यों नहीं मिल रही। और वो तो आज डबरा गए हैं। अब मैं होता तो निश्चित रूप से उनसे भेंट करता और समस्या सामने रखता, लेकिन बहुत जल्दी डबरा में हम बिजली के खिलाफ, और विशेषकर बिजली मंत्री के खिलाफ, बिजली के खिलाफ नहीं, विशेषकर बिजली मंत्री जी के खिलाफ, कि जिस तरह की नाटक नौटंकी वो करते हैं, इससे जनता का ध्यान भटकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो तो संदेश दे रहे हैं कि सब लोग एसी में अगर छोड़ देंगे तो इस प्रकार से बिजली बची जाएगी। अरे बहुत अच्छी बात है भाई। अगर हमने मानी एक एसी छोड़ दिया आपने, और 4 कूलर लगा लिए बड़े वाले, 10 पंखे लगा लिए वहाँ, 50 कर्मचारी, वो 50 कर्मचारी का अमला हुजूर मैदान में भेजो ना। वो मैदान में भेजोगे तो समस्या, जनता की कुछ समस्या हल होगी। इन पर लाइनमैन तक नहीं है साहब डबरा में, फ़ोन उठाने वाला नहीं है, अटेंडर नहीं है इनके पास, और जो अटेंडर है भी ना, वो चोंगा उठा के धर देता है। और कोई गलती से फ़ोन भी अगर आम जनता लगा दे तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग बता दूंगा, लेकर नहीं आया, कि वो किस तरह से बदतमीजी से वो अटेंडर जनता से पेश आता है। ये बदतर हालात है, पूरे प्रदेश के हालात बेड़ा गर्क है बिजली के नाम पर। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है सरप्लस बिजली आकर जा कहाँ रही है। लेकिन बेड़ा गर्क तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता था। चलो बहुत अच्छा, आपने कहा दिग्विजय सिंह जी के समय का बताऊं मैं आपको। बन10 के बल्ब चलते थे हुजूर, आपको ध्यान है? बन10 की सीरीज बनती थी 200 वाट की, वो फ्री में मिलती थी गांव के अंदर। किसी की भी शादी में कोई बिजली वाला दिखता नहीं था पर्ची काटे। यहाँ स्थिति मालूम क्या है? आपके ग्वालियर में महानगर में कितनी रेट है मुझे नहीं मालूम, मेरे डबरा में छोटे से छोटे गार्डन की 15,000 रुपये रेट है। दिन में कार्यक्रम सगाई करेगा तो, और रात में करेगा तो 30 से 35,000 रुपये रेट है। अगर किसी गरीब की बिटिया की शादी घर से कर रहा है तो रसीद काटने 20,000 रुपये की पहुंचता है। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के वो 10,000 में निपटारा करता है। ये हालात हैं। एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त था दिग्विजय सिंह जी के समय में, था कि नहीं था? था ना। किसान को 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त थी। ये किसको मुफ्त दे रहे हैं वो बता दें। हाँ, हो सकता है वो बगैर प्रेस के कपड़े पहन रहे हैं, इससे बिजली बच रही हो। अगर इससे बिजली बचती हो तो हम सभी पहुँचने लगेंगे। तो बेचारे वो प्रेस करने वालों का रोजगार का क्या होगा? ये रोजगार तो दे नहीं पा रहे, ये तो छीनने की बात और कर रहे हैं। यानी आप सीधे आरोप लगा रहे हो कि उसमें पूरे गड़बड़ी है और केवल नौटंकी है। शुद्ध रूप से मैं कह रहा हूँ वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और अगर उन पर बिजली विभाग नहीं संभलता तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इससे इस्तीफा दें, किसी और को सौंपें। इस्तीफा दें, ऊर्जा मंत्री और किसी और को सौंपें। ये डबरा से विधायक हैं कांग्रेस के सुरेश राजे, उनके शब्द आपने सुने। 2003 में क्या था, 2003 के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या था, और अब क्या हुआ, ये आपने सुन लिया। ट्रांसफार्मर पे ज्यादा जाएगा तो ये बार बार ट्रिप करेगा, और आपको रात में विघन आएगा, आपको गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि आज ही इस ट्रांसफार्मर के एरिया पे मांगलिक जी अभी लोड नपाइए, और रात को पीक पे कितना रह रहा है, इन लोगों के साथ यहाँ के AEJ को बोलिए एक मीटिंग करें। लाइट नहीं है क्या? हमारे यहाँ है लाइट में से कैसी रह रही, कितनी बार जा रही, कितनी बार? लाइट तो बहुत जाती है, बहुत जा रही है। बहुत जाती। क्यों जा रही है? इसका कारण क्या है, समझा है आप लोगों ने? कारण क्या पता नहीं, और मेंटेनेंस के नाम पे कटौती अलग होती रहती है।
और वैसे भी दवाई तब बहुत ज़्यादा हो गया। आज कितनी बार गई आपके? आज तक नहीं आज नहीं गई। ये सर ये है ना, तो यहाँ से ये घर है तो इस ट्रांसफार्म पे है, ये वाला ट्रांसफार्म हम लोगों के लिए पूरी केवल जली पड़ी है, इसकी हालत। चलो उधर से अपन उस तरफ